Today we are discussing a multi-bagger share of our Indian stock market Relaxo Footwear, जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर इस शेयर में हम पिछले 5, 10 या 15 सालों से बने हुए हैं तो हमारी वेल्थ यहाँ पे मल्टीफोल्ड हुई है। लगभग इसने पिछले 15-17 सालों में 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट को लगभग 1000 रुपये किया है। जी हाँ, 1000 मल्टीप्लाई इसने हमारे इन्वेस्टमेंट को किया है, अगर हम इसमें पिछले 17-18 सालों से इन्वेस्टेड है तो। एक मिड कैप साइज की कंपनी है, अपने हाई से लगभग अभी 35-36% डाउन पे है और उसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो लगभग 1430-40 था। उस हिसाब से देखते हैं तो लगभग 40% डिस्काउंट पे भी हमारे लिए अवेलेबल है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है 114 रुपये का, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 2-3 क्वार्टर से रेगुलरली लो आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक वैल्यूएशन हमें काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। जैसे ही वहाँ पे प्रॉफिट इनका बढ़ेगा, वैल्यूएशन हमें यहाँ पे रीजनेबल 70-80 के अराउंड में देखने को मिलेगा। लेकिन ये रिलैक्सो हो गया, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, ये शेयर अगर हम सोचे कि 10, 20, 30 के मल्टीपल पे हमें मिल जाए तो आई डोंट थिंक दैट डे इज कमिंग फॉर अस। ये हमेशा ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करेंगे। हो सकता है 114 की बजाय अच्छा इसका प्रॉफिट आता है तो 70, 80, 60 भी आ जाए, अगर तो भी अच्छी बात है। बुक वैल्यू की बात करते हैं, 71 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड कोई कंपनी देती नहीं है। इस कंपनी में एक नेगेटिव मेरे को चीज़ लगती है कि मैनेजमेंट की सैलरी काफ़ी हाई है। आपसे वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ROE एंड ROC इज ऑल्सो गुड। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश रहती है वीक में एक आपसे वीडियो शेयर करूं जहां पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। इसको मैंने फिलहाल में 900 के लेवल पे खरीदा है, लगभग 880-90, तो इसीलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा जब हमने इसमें लाइव बाइंग करी है। 17 साल पहले अगर हम जाते हैं, 1 रुपये का प्राइस था शेयर का और लगभग इसने उसको 1000 मल्टीप्लाई करके 1200, 1300, 1400 तक गया। अब वापस से डिस्काउंट होकर लगभग 900 के आसपास मिल रहा है। और पिछले अगर हम 5 साल का यहाँ पे प्राइस चार्ट देखते हैं, 300 रुपये का शेयर अभी लगभग 900 का है, यानी 3 मल्टीप्लाई इसने 5 साल में भी हमारे इन्वेस्टमेंट को किया है। 5 साल में इसका पी वैल्यूएशन देखते हैं तो 80 का एवरेज वैल्यूएशन है, जो कि अभी 100 प्लस है। और अगर 3 साल में देखते हैं हम यही वैल्यूएशन, 3 साल में लगभग 100 का है। तो क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है पिछले 3-4 क्वार्टर से, उसकी वजह से इसमें हाई जंप हमें वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। सितंबर में आप देखेंगे लोवेस्ट प्रॉफिट इसने बुक किया यहाँ पे 22 करोड़, उससे पहले 39, देन 63। तो पिछले 4 क्वार्टर से यहाँ पे हमेशा ही डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर वाले क्वार्टर में अगर ये 60-70 करोड़ प्रॉफिट आता है तो सीधा ही यहाँ से जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल देखने को मिलेगा, जो इसका एवरेज है 70-80 के अराउंड। तो 2-3 क्वार्टर अगर किसी कंपनी के खराब जाते हैं, और किसी कंपनी नहीं, एक अच्छी कंपनी के खराब जाते हैं जिसने एक लंबा फेज देखा हुआ है, 2-3 उसने इंसिडेंट निकाले हुए हैं, जैसे 2008 का क्राइसिस आया था, कोविड क्राइसिस आया था, तो उस कंपनी को हम डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, हम किसी कंपनी को किसी भी लेवल पे खरीदें, ऐसा नहीं है कि आने वाले 2, 4, 6 महीने में वो हमें रिटर्न बना के दे देगा। अच्छी कंपनियां भी कभी कभी 1, 2 या 3 साल के लिए आराम से बैठ जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि रिलैक्सो भी आगे 4-6 महीने या 1 साल लगभग 900 या 1000 के आसपास ही चलता रहे। अगर हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो कम से कम 3 से 5 साल का हम व्यू रखेंगे, तो मिनिमम यहाँ से 100% का मेरे को जंप दिखाई देता है स्टॉक प्राइस में। क्वार्टरली प्रॉफिट के बाद अगर हम एनुअल प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था मार्च 21 में, जो कि डिक्रीज होकर यहाँ पे कोविड के टाइम लगभग 233 करोड़ हो गया है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का उससे भी लो है 194। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, 5 साल में 14% से बढ़ा है, स्टॉक प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ा है 21। 3 ईयर्स में 9% से बढ़ा है, और स्टॉक वहाँ पे अगेन लगभग 13% से बढ़ा है। तो स्टॉक प्राइस अगर 10% बढ़ रहा है तो प्रॉफिट वहाँ पे 8% बढ़ रहा है। प्रॉफिट से ज़्यादा स्टॉक प्राइस बढ़ेगा अगर कोई भी वहाँ पे अच्छे शेयर की हम बात करते हैं तो। कर्जे की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 178 करोड़ का डेट है यहाँ पे, नेग्लिजिबल डेट है, पिछले 3-4 सालों से चला आ रहा है, 150-200 करोड़ के आसपास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व काफ़ी अच्छी है कंपनी के पास, 1700 करोड़ के, टोटल बैलेंस शीट का साइज है 2400 करोड़। मैनेजमेंट की सैलरी मैं आपको बता दूं, लगभग यहाँ पे 35 करोड़ की सैलरी है, जो कि यहाँ पे सीलिंग भी सेम 35 करोड़ है मैनेजमेंट की। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की हम बात कर रहे हैं। मुकुंद लाल दुआ इसके जो चेयरमैन है वो अच्छी खासी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, लगभग 15 करोड़ की। अब इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 70.98, जो कि इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज किया 70.78। और अगर FII-DI की होल्डिंग देखते हैं, जो पहले 3 और 6% थी, वो हल्का सा चेंज होके दोनों में हल्का सा इंक्रीमेंट हुआ है 3 और 7.43, यानी दोनों ने ही थोड़ा थोड़ा माल ऐड किया है। तो माल सेल किसने किया है? पब्लिक की बात करते हैं, लगभग 20% की होल्डिंग थी आज से 3 साल पहले, जो कि अब डिक्रीज होकर लगभग 18.68 हो गई है। तो थोड़ा सा माल पब्लिक ने बेचा है, यानी कोई भी माल बेचने को यहाँ पे राजी नहीं है। DI की बात करते हैं यहाँ पे,
SBI लार्ज कैप ने लगभग 5.72, यानी मोस्टली पैसा SBI लार्ज कैप नहीं लगा रखा है, बाकी थोड़े बहुत होल्डिंग होंगे, 1% से कम है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे शेयर 900 के लेवल पे अच्छा लगता है, अगर यहाँ से और डिक्रीज होता है शेयर लगभग 800 के आसपास भी आता है तो हम यहाँ पे और बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे शेयर में हर एक लगभग 10% के फॉल पे हमें बाई करते रहना चाहिए, और ये हमारे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि हम 10% पे बाइंग करें, 15% के फॉल पे या 20% के फॉल पे। लेकिन 1000 से हमने इसको बाइंग करना स्टार्ट किया था, 1000 पे एक बार हमने खरीद के 1-2 दिन के अंदर ही उसने 7-8% का जंप दिखाया था, तो हमने वहाँ पे सेल कर दिया था। वापस से हमने 1000 में खरीदा, से डिक्रीज हुआ, 950 पे खरीदा, 900 पे खरीदा, 880-90 पे भी खरीदा है। वापस से 840-50 का लेवल आएगा तो अब अगेन खरीदेंगे हम। अगर इसके 1-2 क्वार्टर और अच्छे नहीं आते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें कुछ लंबे टाइम के लिए बैठना पड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिलैक्सो को अभी प्रूव करना कुछ बाकी है मार्केट में। अच्छा खासा मार्केट शेयर है, एक बैड फेज से कंपनी गुजर रही है, जिसकी वजह से हमें स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये एक मल्टी बैगर शेयर है। हम अगर 10 साल के लिए रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग 3000 का प्राइस हमें देखने को मिलेगा अगर कोई बोनस या स्प्लिट नहीं आता है तो। मुझे शेयर अच्छा लगा है, मैंने शेयर को खरीदा है। इट डजंट मीन यू फॉलो मी ब्लाइंडली, you do your proper analysis before making any decision.